रांची आकर इन पर्टिकुलर न कश्ती बदली, कश्ती वही है मगर दरिया बदल गया, मेरी भी तलाश का जरिया बदल गया, न शक्ल बदली ना ही बदला मेरा किरदार, पर लोगों का हमें देखने का नजरिया बदल गया। दैट इज डायमंड शिप। ये जो कहानी हम बात करेंगे अपनी सुनाएंगे, बेसिकली कहानी एक मजबूत इरादों की है। ये कहानी है मजबूत इरादों पर एक जोरदार समझिए मजबूत कमिटमेंट की, प्रतिबद्धता की। हमारी सक्सेस की कहानी है एक मजबूत पारिवारिक रिश्तों की। हमारी सक्सेस की जो कहानी आप सुनेंगे वो बेसिकली लगातार काम करने की कहानी है, हार्डवर्क की कहानी है। हमारी सफलता की कहानी है निरंतर अपने आप को सुधार करने की प्रक्रिया की कहानी है। सबसे पहले मैं यहाँ ईश्वर को धन्यवाद करना चाहूँगा। परमपिता परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। सबसे पहले उन्हें नमस्कार है। उसके बाद इसलिए आप ईश्वर को याद कर रहा हूँ कि आज मेरी भी एक कामना है और मेरी दिली कामना है कि आज हमारी स्टोरी सुनकर, मेरी कहानी सुनकर कुछ लोग भी अगर उत्साहित होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं, तो हमारा आना यहाँ बिल्कुल सफल माना जाएगा। तैयार है उसके लिए? सबसे पहले मैं अपने इमीडिएट अपलाइन श्री DN साहू और अंजू साहू को याद करूँगा कि उनकी लिस्ट में हमारा नाम था, तभी आके हम अपनी कहानी यहाँ पर स्टेज पर आकर सुना पा रहे हैं आप लोगों को। उनके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। न सिर्फ शुरुआती दौर में उन्होंने हमें नर्चर किया, बिजनेस को सिखाया, बेसिक चीज़ें बताई, बल्कि शुरुआती दौर में ये कहना चाहिए कि मैं जब बहुत सीरियस नहीं था उस समय, हाँ, अरुणा के साथ उन्होंने बिजनेस को शुरुआती दौर में मजबूती प्रदान किया, शुरुआती दौर में बिजनेस बिल्ड करने में मदद किया। उसके बाद मैं याद करना चाहूँगा आदरपूर्वक अपने अपलाइन डायमंड पवन कुमार एंड रंजना महेश्वरी का। जोरदार ताली होनी चाहिए। शुरुआती दौर में उन्होंने भी बहुत मेहनत किया, हमारे प्लेस ऑफ पोस्टिंग जहाँ थी वहाँ पर आके काम किया और बहुत तरीके से डिसिप्लिन करना उनका, समझिए कि उन्हीं का रोल हमें डिसिप्लिन करने में। उसके बाद जो डायमंड शिप की यात्रा है वो बहुत मज़ेदार और बहुत ज़बरदस्त इसलिए हुई कि हम लोग को पर्सनली मेंटर किया महागुरु, गुरुओं के गुरु डबल डायमंड्स प्रेमा जी और सुनीता कुमारी ने। अगर उनका मेंटरशिप हमें नहीं मिला होता तो हो सकता है कि हम लोग कुछ और समय लगाते या फिर डिसीजन ले नहीं पाते। उन्होंने पर्सनली मेंटर करके विश्वास दिलाया कि आप ये काम कर सकते हैं, आपके पास सफिशिएंट नंबर है, आपके पास इच्छा शक्ति भी है। उसके बाद मैं निश्चित रूप से याद करना चाहूँगा एक फायरी लीडर का, डायनेमिक लीडर का, जो हमारे ग्रेट मेंटर हैं अनुराग एंड निधि अग्रवाल। समय समय पर उन्होंने मुझे बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई जो हमारे बिजनेस को मजबूती प्रदान करने में बहुत सहायक सिद्ध हुई। उनको याद करना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, मेरा नाम अभिजीत है, मैं बिहार प्रशासनिक सेवा से हूँ और अभी जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर हूँ। एक मिनिस्टर, सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर का मैं प्राइवेट सेक्रेटरी हूँ। बैकग्राउंड भी अच्छा खासा ठीक ठाक है, पढ़ाई लिखाई में मैं अच्छा था, पोस्ट ग्रेजुएट इन मैनेजमेंट। मैंने अपने नौकरी की शुरुआत की एक मल्टीनेशनल से, दिल्ली में काफ़ी बड़ी कंपनी से स्टार्ट किया। उसके बाद मैं कोल इंडिया में पर्सनल ऑफिसर बना धनबाद में। धनबाद के कुछ लोग हैं क्या यहाँ पर? चलिए, बहुत आप लोग को देख अच्छा लग रहा। बागमारा में मेरी पोस्टिंग थी शुरुआती दौर, उस समय मैं बैचलर भी था। और अभी अचानक मुझे याद पड़ गया जब एंगेजमेंट हो गया था हमारा, उस समय मोबाइल का दौर नहीं था, धनबाद वाले समझेंगे उसे। तो मैं बागमारा से अपने गेस्ट हाउस से कतरास में इनसे फ़ोन पर बात करने के लिए आता था। सोच लीजिए। तो शुरुआती दौर में यानी कि धुन जो आता है आदमी कर लेता है, मैं बताना ये भी चाह रहा हूँ। उसके बाद मैं पिछले 24 सालों से अधिक से मैं बिहार प्रशासनिक सेवा में हूँ, विभिन्न पदों पर रहा हूँ, अभी जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर आ गया हूँ। और मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ, कोई अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि तीनों तरह की नौकरी, मल्टीनेशनल, पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छे खासी जॉब करने के बाद भी मैं ये बिज़नेस बिल्ड करके इस लेवल तक आ रहा हूँ और इतना मेहनत किया मैंने। इसका मतलब आप सबके लिए मैसेज है कि कुछ तो है इस बिज़नेस में, कुछ तो है जो हमें करना पड़ा इस बिज़नेस को, और हम सभी लोग के लिए करना चाहिए। रिगार्डलेस ऑफ योर बैकग्राउंड, एजुकेशन में आप कुछ भी हो, प्रोफेशन में कुछ भी हो, फाइनेंशियली कुछ भी हो, ये बिज़नेस सबके लिए है। और मेरे पिछले 12-14 सालों के यात्रा के दौरान मैंने महसूस किया है कि पृथ्वी पर हम मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए इससे बढ़िया कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है।
और इसके लिए ब्रिट वर्ल्ड वाइड के कॉम्बिनेशन के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। मैं जब यूपीएससी में 2 बार इंटरव्यू देने के बाद भी जब आईएएस नहीं बन पाया तो थोड़ा सा मुझे लगा भी था कि भाई लगता है मैं छूट गया, अपने दोस्तों से पीछे छूट गया। अब तो बहुत सारे लोग सीनियर हो गए, सेक्रेटरी लेवल पर आ गए, लेकिन इस बिजनेस में आज की स्थिति में बता सकता हूँ कि उन सभी सीनियर आईएएस लोग से मेरा लाइफस्टाइल मच बेटर है, फार बेटर है। तो आपको ये बिजनेस वो अपॉर्चुनिटी देता है कि आप जो लाइफ में मिस कर गए हैं उसको आप पूरा कर सकते हैं, पैसे के मामले में या मान सम्मान के मामले में या कुछ भी आप महसूस कीजिए जो आपको लगता है कि अब शायद ज़िंदगी में नहीं होगा, वो सारी की सारी चीज़ें पूरी हो रही, हम लोग की पूरी हुई है, आपकी हो सकती है। यही विश्वास दिलाने के लिए मैं स्टेज से आपसे बात कर रहा हूँ। शुरुआत में बिजनेस में कैसे आया ये भी बताना ज़रूरी है। हम लोग की अच्छी नौकरी थी, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन हम लोग आपस में बात करते थे कि भाई सब कुछ अच्छा है, लेकिन होता ना बिहार सरकार या कोई भी सरकारी में पे पैकेज सैलरी बहुत हैंडसम नहीं रहता है, पद प्रतिष्ठा बहुत है, पावर बहुत सब कुछ रहता है। तो हमें लगा कि मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे, तो उनके बेहतर शिक्षा के लिए हम लोग को पैसे की ज़रूरत है। वैसे तो हमारे जॉब में थोड़ा सा दाएं बाएं हो जाए तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन संस्कार उस तरह का था नहीं, इसलिए हमेशा लगता था कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कुछ करना चाहिए। ऑलवेज हम लुकिंग जोन में थे। उसी दौरान हमारे एक सीनियर ऑफिसर हमारे अपलाइन साहू जी आए, और वो आए इस तरह से नहीं, बहुत मज़ेदार तरीके से आए। हमारे ही ऑफिस का एक बड़ा बाबू था, उसके बेटे ने हमारा नाम लिखा, लेकिन उसे हिम्मत नहीं हुई अपने नेम लिस्टिंग में कि मुझे प्लान दिखा सके। बढ़िया निर्णय उसने लिया, उसको लगा कि सीधे जाएंगे सर के पास तो वो भगा देंगे, क्योंकि मेरे पिताजी के बॉस है, इसलिए उन्होंने साहू जी का सहारा लिया। साहू जी ने मुझे इनवाइट किया, बल्कि कहना चाहिए अपने आप को कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। वो उस समय ट्रेजरी ऑफिसर थे, मैं ब्लॉक का बीडीओ था। शुरुआती दौर था हमारा, तो मैंने सोचा कि क्या बात है भाई, कुछ एक ट्रेजरी ऑफिसर एक बीडीओ सीओ को खोजता है तो बात चली जाती है कि कुछ बिल में गड़बड़ी हुई है क्या। मेरे दिमाग में यही चल रहा था, लेकिन जब हमारे यहाँ आए तो कुछ गोले खींचने लगे। गोले खींचने के बाद मुझे समझ में कुछ नहीं आया, क्योंकि माइंडसेट कुछ और था, प्लान देखने की मनसा नहीं थी। लग रहा था कुछ अब बताएंगे कुछ गड़बड़ हुआ है क्या। लेकिन गोले देखने के बाद धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि ये कुछ बिजनेस प्लान चल रहा है, और वो प्लान तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वो आदमी मुझे अच्छा लगा कि भाई आदमी काफ़ी कमिटेड लग रहा है, एक सीनियर ऑफिसर है। इस बीच में ये पूजा से लौटी, बगल में पूजा में गई थी, और वहाँ से लौटने के बाद मैंने इन्हें बताया कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसको हमारे ये साहू जी लेके आए हैं। तो मैंने इनको पैसे भी दे दिए हैं, और जो उस समय किट आता था उसके अलावा कुछ टूल्स वगैरह के भी पैसे दे दिए हैं। इन्होंने कहा कि आप तो जो भी आता है उसको ऑबलाइज करने के चक्कर में रहते हैं, कुछ समझ पाए हैं। मैंने कहा नहीं, समझ में नहीं आया है, लेकिन इतना ज़रूर समझ में आया है कि एक सीनियर ऑफिसर कुछ पैसे लेने के लिए हमारे पास इतनी दूर से नहीं आएगा, ये आदमी ठीक लगता है। दोस्तों, पहली और संभवतः आखिरी बार मैंने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी, और आज हमको शुक्रिया अदा करती है कि आपने मेरी एक बात कम से कम नहीं मानी है, और आज शानदार ज़िंदगी की ओर हम लोग जा रहे हैं। बाकी के टाइम में आपकी जो हालत है मेरी भी वही हालत है घर में, लेकिन उस दिन मैंने पता नहीं क्या हुआ था, गॉड्स मास्टर प्लान कहिए कि मैंने बोला कि नहीं चलो इनको पैसा दे दिया, कुछ करना चाहिए। लेकिन बिजनेस ज्वाइन करना और उसको फेथ करके स्टार्ट करना, दैट इज़ 2 डिफरेंट प्रोसेस। वो एक्चुअली संगत हुआ नहीं था, तो इस बिजनेस समझ में नहीं आ रहा था। चलो कुछ प्रोडक्ट दे दिया, प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे थे हम लोग, लेकिन फेथ इसलिए नहीं था क्योंकि एसोसिएशन बिल्कुल नहीं था। कहीं मीटिंग वगैरह में कुछ नहीं जाना, बार बार बोलना कि आएंगे लेकिन नहीं जाना, जो मंशा होती है हम लोग की, जो तथाकथित ईगो रहता है, उसके कारण हम लोग करते नहीं है, एसोसिएट करना नहीं चाहते लोगों से। लेकिन क्या कहा जाए, वो मास्टर प्लान, गॉड्स का मास्टर प्लान, हमारे डबल डायमंड मेंटर्स प्रियंबर जी ने मुझे फ़ोन किया। तब तक हम लोग दूसरे जगह पोस्टिंग में आ गए थे। फ़ोन किया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपके पास समय है क्या। तो उस समय मेरा ऑफिसर्स का ईगो बहुत हावी था, बोले कि नहीं मेरे पास तो समय नहीं है। मैंने कहा उनको ये बात अलग है कि अब उनसे समय लेने के लिए हम परेशान रहते हैं, ये बात अलग है। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे कितने दिन में फ्री होंगे, तो मैंने कहा आधे घंटे में। वो बोले आधे घंटे में रुकता हूँ। तो मैंने सोचा कि वो आधे घंटे रुकेंगे, कितने देर रुकेंगे। चलो 1.5 घंटे बाद मैं अपने घर पर गया तो देखा कि जनाब मेरी पत्नी के साथ बैठ के चाय पी रहे हैं। उस अगले आधे घंटे में उन्होंने एक लाइन भी, एक वर्ड भी नहीं बोला बिजनेस के बारे में, और सिर्फ इतना ही कहा कि एक सामने एक सेमिनार है कोलकाता में, चलिए दोनों भाई मिलके चलते हैं। वो भी एक दिलचस्प कहानी है। मैंने हाँ बोल दिया, आदतन हाँ बोल दिया, लेकिन पता नहीं क्या गॉड्स मास्टर प्लान था। मैं तैयार हो गया ट्रेन पर जाने के लिए, और सूचना दिया मैंने अपने अपलाइन को कि मैं वहाँ पहुँचूँगा कोलकाता में। स्टेशन पर छोड़ने के लिए मेरा एक स्टाफ गया, तो मैंने सोचा कि भाई अकेले बेवकूफ़ बनने से अच्छा किसी और को ले लिया जाए। मैंने उस स्टाफ को भी कहा चलो तुम भी चलो, और वो बेचारा बोला कि मैं तो तैयार होकर आया नहीं हूँ, मैं कैसे जाऊँगा।
मैंने कहा तुमको चलना ही पड़ेगा, मेरा आदेश है, आदेश चलता था। कहा कि आप कर सकते हैं, आप डिसीजन लीजिए। आज से 14 महीने पहले की बात है, हम लोगों ने डिस्कस किया 2 और हम लोगों ने उसको अपने पूजा। फिर हमारे मेंटर्स ने कहा कि आप कर सकते हैं, आप डिसीजन लीजिए। आज से 14 महीने पहले की बात है, हम लोगों ने डिस्कस किया 2 बार। मैं हूं वो ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। क्या सरकारी नौकरी वाले या कोई भी नौकरी वाले, हाल यही है ना, आपका पोस्ट तो बहुत सुरक्षित है, लेकिन आप पोस्ट पर जो बैठे हुए हैं वो कब क्या हो जाएगा पता नहीं। मैं अब देखता रहता था अपने जॉब में भी, बहुत सारे लोगों को, पदाधिकारी कर्मचारियों को देखता रहता था, बिना गलती के सस्पेंड हो गए, डिस्चार्ज हो गए। तो एक सिक्योरिटी नहीं था और हम लोग ये चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे कि मैं जो इस व्यक्तिगत व्यवस्था का मैंने निर्माण किया है वो कभी भी ध्वस्त हो सकता है। मेरे पास कोई बैकअप सिस्टम नहीं था। ये चीज़ जब मुझे समझ में आई तो हम लोग थोड़ा सा डरे भी, घर आके मैंने डिस्कस भी किया और उसके बाद हम लोगों ने बिजनेस को काफ़ी सीरियसली धीरे धीरे स्टार्ट किया। बहुत तेज़ी से नहीं, शुरुआती दौर में धीरे धीरे स्टार्ट किया, लेकिन हम एसोसिएशन हम लोगों ने, संगत हम लोगों ने लगातार बनाने का प्रयास किया, मीटिंग्स का, सेमिनार्स का। धीरे धीरे टीम बनती गई। हम लोग अपनी यात्रा तक सिल्वर तक पहुँचते गए। सिल्वर के जस्ट पहले की कहानी भी मज़ेदार, जो हमारे अपलाइन ने लिखाया था कि भाई आप ड्रीम्स को पेश कीजिए, जो भी आप दोनों का ड्रीम है उसको लिखिए। हम लोगों ने लिखा और लिखने के बाद उसको हम लोग देखते थे, कोशिश करते थे कि हो जाए। लेकिन क्या हुआ कि हमने लिखा 1 महीने में सिल्वर, फलाना महीना सिल्वर, उस महीना हुआ नहीं, चूँकि मैंने डिसीजन कुछ लिया नहीं था। उसको काट के फिर अगला महीना बढ़ा दिया। फिर उस अगले महीने में नहीं हुआ, फिर मैं अपना ऊपर चढ़ के उसको काट रहा था तो हमारी बड़ी बेटी उस समय सिर्फ या 8 या 9 साल की रही होगी, वो बोली कि पापा आप कर क्या रहे हैं, कुछ तो डिसाइड कीजिए कि आपको कब सिल्वर जाना है। आप तो हमेशा, मैं देख रही हूँ कि आप बढ़ा देते हैं डेट। बड़ा झटका लगा। मैंने प्रियंबल जी को फ़ोन किया कि आज तो भारी बेइज्जती हो गई घर में, तो पूछे क्या हो गया। मैंने बोला कि ऐसे ऐसे आज बेटी ने टोक दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो आपको बराबर बोल रहा हूँ कि आप निर्णय लीजिए, आपके पास सफिशिएंट नंबर है, प्रॉपर स्ट्रक्चर है, आप डिसीजन नहीं लेते हैं। उन्होंने हमारे डायमंड पवन जी को भेजा हमारे पास। पवन जी ने उसको काफ़ी पेपर पर लिख के देखा कि बहुत अच्छा पुख्ता इनका ग्रुप है, डिसीजन लेंगे तो हो जाएगा। तब तक 10 या 11 तारीख हो चुका था, मार्च का महीना था। अभी जो भी सरकारी कर्मचारी पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं वो उनको मालूम होगा कि एक सरकारी कर्मचारी के लिए, खासकर जो रेवेन्यू अर्निंग डिपार्टमेंट रहता है उसके लिए मार्च का महीना, 31 मार्च का क्लोजिंग कितना महत्वपूर्ण होता है, कितना टफ महीना था। लेकिन हम लोगों ने निर्णय लिया और साढ़े 11,000 PV से क्लोज किया सिल्वरशिप। मैसेज यही है कि परिस्थितियां कुछ भी हो मायने नहीं रखती, आपका डिसीजन मायने रखता है। आपके भविष्य के लिए, आपके डिसीजन के लिए आप और आप जिम्मेवार हैं। आप निर्णय लेते हैं, परिस्थितियां अनुकूल होने लगती हैं। दैट इज़ द मैसेज। उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने बिजनेस को और बढ़ाया। हम लोग बढ़ते बढ़ते प्लैटिनम पहुंच गए। प्लैटिनम पहुंचने के बाद फिर थोड़ा सा वही हुआ, थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आ गया कि चलो सब बढ़िया, बिजनेस चल रहा है, सब कुछ ठीक है, जॉब भी ठीक है। फिर हमारे मेंटर ने, हमारे अपलाइन ने, हमारे मेंटर्स ने कहा कि थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, यात्रा को आगे बढ़ाया जाए। तो जो सरकारी भाषा होती है मैं उसी भाषा में बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा बात तो सही है। मेरी स्थिति समझिए उस कुत्ते की तरह हो गई थी जो कील पर बैठा हुआ था, को कर रहा था, लेकिन जगह बदलने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। मुझे भी खराब तो लग रहा था कि भाई प्लेटिनम तो हो गया, आगे बढ़ना चाहिए, काफ़ी दिन हो गया। एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, पत्नी से बातें की, अपलाइन का काउंसलिंग, मेंटरशिप करके हम लोग प्लेटिनमशिप से फाउंडर प्लेटिनम, रूबी, सफ़ायर और एमरल्ड 1 साल में गए। वंस अगेन इट वॉज अ मैटर ऑफ डिसीजन। फिर डिसीजन लेना बहुत महत्वपूर्ण हो गया। एमरल्ड बन गए, बहुत अच्छा लगा, सब कुछ हुआ। फिर थोड़ा सा लगा कि भाई रुक गए हैं क्या, बीच में चैलेंजेस घर में बहुत आए। माता पिताजी दोनों का देहांत लंबी बीमारी के बाद, अकेले मैं घर में था, इनके भी पिताजी का देहांत, तो हम लोग थोड़ा सा विचलित हुए। लेकिन फिर अपने आप को संभाला। फिर हमारे मेंटर्स ने कहा कि आप कर सकते हैं, आप डिसीजन लीजिए। आज से 14 महीने पहले की बात है, हम लोगों ने डिस्कस किया, 2 बार काउंसलिंग हुई। पीला पेज पर प्रेमर जी ने काफ़ी कन्विंस होकर लिख दिया कि यू आर ब्रांड न्यू डायमंड 2018-19, इसको लगा के घर में रख दीजिए। और हम लोगों ने उसको अपने पूजा के स्थान पर वो पीला कागज़ लगा के रख दिया और कहा कि मैं आपके विश्वास को नहीं झुकने दूंगा, हम लोग मिलकर करेंगे। और हम लोगों ने करके दिखा दिया। अगेन डिसीजन, आपका डिसीजन फिर महत्वपूर्ण हो गया।
परिस्थितियाँ कुछ भी हो, मुझे उस समय अपना छठा लेग बहुत अच्छे से दिख भी नहीं रहा था। 5वां ठीक ठाक था, छठा को दिख नहीं रहा था, 7वां भी उसी तरह का था, 8वां भी उसी की तरह था। लेकिन हमने डिसीजन लिया कि ये हमने एक परिवार का लेग है, उसको लेके आगे बढ़ते हैं, उसको मदद करेंगे। हम लोगों ने उस समय डिसीजन लिया और उसके बाद इस यात्रा में कैसे कैसे तरह तरह की बातें हुई। कभी कभी लगता था कि ये यात्रा काफ़ी कष्टकर हो रही है, लेकिन फिर अपने आप को संभालते हुए हम लोगों ने इस जर्नी को अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों और अपने टीम के लोगों की मदद से उसको पूरा किया। और कैसे कैसे तरह तरह के लोग आते गए। आपके डिसीजन लेने से लोग अट्रैक्ट होते हैं, आप डिसीजन लेते हैं तो लोग आपके साथ हो जाते हैं। ये सब उदाहरण हमारे इस यात्रा में सब सामने आया, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। इसलिए आपका डिसीजन सबसे महत्वपूर्ण है, लोग क्या कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। पहले ऑर्गेनाइजेशन में हमारे बैचमेट ने स्टार्ट किया था हमारे साथ, यहाँ मेरी प्लेस ऑफ पोस्टिंग थी प्रदीप एंड रजनी गुप्ता, उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत बड़ी टीम उन्होंने खड़ी की, उसके बहुत धुआंधार हम लोगों ने उस समय काम किया, ह्यूज नंबर्स में ज्वाइनिंग कराया। उसके नीचे श्री भगवान प्रसाद, अनीता कुमारी प्लैटिनम, उसके नीचे डीप में बहुत सारे सिल्वर गोल्ड, फिर उसके नीचे में घुस के हम लोगों ने काम करना शुरू किया। बिल्कुल यंग कपल हमें मिला दिल्ली में, रवि एंड मधु जायसवाल, और बड़ी जोरदार तरीके से उन्होंने काम करके प्लेटिनमशिप हासिल किया। फाउंडर प्लेटिनम जा रहे हैं अभी। और सबसे बड़ी बात है कि उसके एंटायर ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग हैं उसमें से 80% आर बिलो 35, बिल्कुल यंग लोग हैं, बिल्कुल यंग लोग हैं। और उन लोग से मिलके मेरा एक्साइटमेंट डबल हो जाता है, इतना ज़बरदस्त टीम है। और नीचे बहुत सारे लोग आ रहे हैं। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे एक बिहार शिक्षा सेवा के वरीय पदाधिकारी थे राम सागर सिंह, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा सर हो रहा है सब कुछ, हम भी करना चाहते हैं। मैंने कहा स्टार्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत तेज़ी से उन्होंने बिजनेस बिल्ड किया और 6 महीने में 1000 लोगों की टीम बना ली। 6 महीने में 1000 लोगों की टीम, ह्यूमंगस ऑर्गेनाइजेशन। उनके लिए जो बड़े बड़े काफ़ी सिल्वर गोल्ड्स निकले। और डीप में जाके हम लोगों ने एक बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला इंसान, लेकिन बाद में पता चला बहुत बड़ा कर्मयोगी निकला वो, रविंदर एंड अंजू प्लैटिनम है। और बहुत 23 वाले फाउंडर प्लैटिनम जा रहे हैं, हो सकता है कि एमरल्डशिप भी ट्रैक करें। बहुत ज़बरदस्त बिजनेस किया उन्होंने। बिल्कुल साधारण गांव का आदमी, बिल्कुल साधारण गांव का आदमी जो अपने बेटे को पढ़ाने के लिए आया था यहाँ पर पटना में, और बेटा एम्स में डॉक्टर है, उसमें सफल रहा। और इस बिजनेस उसको रास्ते में मिल गया और यहाँ भी बहुत ज़बरदस्त सफल है। कौन आदमी आपको कहाँ मिलेगा पता नहीं है, आपको आइडेंटिफाई करना है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। बहुत ज़बरदस्त वो बिजनेस उस लेग में रहा। तीसरे लेग में भी हमारे एक मित्र आए, हमारे बैचमेट थे बिहार फाइनेंस सर्विस के। उनसे काफ़ी दिनों बाद अचानक पटना में भेंट हो गई। मैंने कहा कि अपॉर्चुनिटी पर हम काम कर रहे हैं, क्या आप उसे देखना चाहेंगे? उसने कहा जरूर देखेंगे, लेकिन आप 3 महीने मुझे छोड़ दीजिए, मुझे घर में कुछ चैलेंजेस है। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें छोड़ दिया। और यहाँ भी एक मैसेज है, अगर मैं चाहता तो उसे ज़बरदस्ती ज्वाइन करा सकता था, क्योंकि मेरा दोस्त था, बैचमेट था। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, जब तक ये कंफर्टेबल नहीं होगा, काम नहीं कर पाएगा, सिर्फ ज्वाइनिंग से काम होगा नहीं। 3 महीने बाद हम लोग दोनों आदमी उसके घर गए, उसको प्रॉपर गेटिंग स्टार्टेड हम लोगों ने किया। और बहुत तेज़ी से बिजनेस करके वो 1.5 साल में प्लैटिनम हो गया। एंड दे वेयर आवर एमरल्ड लेग, दिवाकर एंड प्रियंका प्रसाद अभी जॉइंट कमिश्नर हैं कमर्शियल टैक्सेस में, बहुत सीनियर ऑफिसर हैं, बहुत तेज़ी से बिजनेस कर रहे हैं। उनके नीचे एक और ज़बरदस्त प्लैटिनम हम लोगों ने डेवलप किया, वीरेंद्र एंड पूर्णिमा। उसके नीचे एक नए प्लैटिनम अभी जा रहे हैं, क्वालिफिकेशन स्टार्ट है, प्रकाश एंड श्यामा। उसके नीचे एक और प्लैटिनम अभी जा रहे हैं इसी साल, अरविंद अन्निभा। बहुत बड़ी टीम बनने जा रही है। एमरल्डशिप की जर्नी के बाद हमारा चौथा 5वां लेग भी दिख रहा था। चौथे लेग में हमने अपनी बेटी डॉक्टर आकृति को ज्वाइन कराया, जो पुणे में अभी डेंटिस्ट है और सी इज़ अ गोल्ड प्रोड्यूसर। उसके नीचे हम लोगों ने काम किया, कुछ हमारे दोस्त को, हमारे सीनियर ऑफिसर्स जैसे सर्वनारायण यादव एंड लक्ष्मी यादव। उसके नीचे बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन करके काफ़ी सारे लोग आ गए अच्छे अच्छे पिन पर, और वो हमारा चौथा लेग के रूप में विकसित हो गया। 5वां लेग एक और सीनियर ऑफिसर जो काफ़ी दिन से ज्वाइन कर चुके थे, लेकिन धीरे धीरे बिजनेस कर रहे थे, फेथ नहीं हो रहा था। लेकिन हम लोगों ने उनसे पूछा कि आप डिसीजन लेके काम करें तो हम लोग तैयार हैं आपको मदद करने के लिए। तो वहाँ पर उनकी पत्नी ने डिसीजन लिया, हस्बैंड तो उनके साथ थे लेकिन स्पष्ट नहीं बोल रहे थे। पत्नी ने डिसीजन लिया, वेरी सीनियर ऑफिसर इन बिहार गवर्नमेंट, रश्मि सिन्हा एंड प्रीतेश्वर प्रसाद। उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से बिजनेस करके वो पिछले प्लैटिनम गई, अभी पिछले सीजन में परफॉर्मेंस ईयर में वो प्लैटिनम गई। उनके नीचे बहुत सारे सरकारी ऑफिसर और बहुत सारे लोग, बड़ी बड़ी टीमें उनके नीचे बनने गए, जैसे कि अजय ठाकुर सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर, अजय ठाकुर एंड रेनी ठाकुर। उसके नीचे राजीव एंड अर्चना, उसके नीचे आपको राजेश एंड काजल, उनके नीचे शशि एंड मधुबाला। ये सारे के सारे लोग इस साल बहुत बड़ा बिजनेस करने जा रहे हैं। ये लेग हमारी 5वीं हुई। और उसके बाद जैसा होता है
छठी 7वीं 8वीं में डिसीजन लेना था, तो हमने परिवार के लेकर को सोचा कि चलो परिवार के लोग भी पूछ रहे हैं बार बार, तो मैंने अपने इनके बड़े भाई से पूछा कि आप करना चाहते हैं तो फिर आप डिसीजन लीजिए, नहीं तो मेरे पास ऑल्टरनेटिव भी है। थोड़ा धमकी भी दिया कि मेरे पास ऑल्टरनेटिव भी है। तो यहाँ झारखंड का या हजारीबाग जहाँ मेरा ससुराल है वहाँ पर थोड़ा सा चलता है, तो मैंने कहा अपना प्रभाव का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि नहीं हमारी बहन अच्छा काम कर रही है तो मैं भी इसके गोल में शामिल हो जाता हूँ, और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त मेहनत किया। उनके नीचे हम लोगों ने भी लग के काम किया, और उनकी टीम हजारीबाग झारखंड से होती हुई दिल्ली और सूरत गुजरात हर जगह गई, और वो हमारे छठे लेग के रूप में ऑर्गेनाइजेशन के छठे प्लैटिनम के रूप में सामने आए, और दे आर नन अदर देन अमित एंड श्वेता भंडारी फ्रॉम हजारीबाग। तो झारखंड में भी हमारा बिजनेस काफ़ी बड़ा हुआ है। यहाँ पर भी हमारे अभी पिछले महीने एक सिल्वर प्रोड्यूसर गए हैं, इस महीना भी 2 सिल्वर प्रोड्यूसर आने वाले हैं। तो झारखंड में काफ़ी सारा बिजनेस का स्कोप है। मैं आपको मैसेज देना चाह रहा हूँ कि हम लोग पटना से आके बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, तो झारखंड में रहने वाले वासियों थोड़ा सा ध्यान दो, आपके लिए मैदान खाली है। मेरा व्यक्तिगत ये है कि सारा चीज़ आपके लिए तैयार है, आपको थोड़ा मेहनत करना, अपने मेंटर्स और अपलाइन की सहायता लेनी है, ठीक है कि नहीं। तो इस इंटायर जर्नी में आप देखेंगे मैंने महसूस किया है कि हमारे बिजनेस में सुनील गावस्कर वाली क्लासिकल बैटिंग भी है, श्रीकांत वाला थोड़ा रोमांचकारी शॉट भी है। लोगों को लगता था कि भी क्या हो रहा है, बस एक्साइटमेंट हाई लेवल पर हो गया है, अब क्या होने जा रहा है। लेकिन इंटायर जो था ना, इंटायर चीज़ जो था हमारा बिजनेस का मेरे कंट्रोल में था, और मुझे अच्छी तरीके से मालूम था कि धोनी की तरह विजयी छक्का मैं ही मारूंगा, और हम लोगों ने करके उसे दिखा दिया। ये सारा का सारा बिजनेस हमारा स्ट्रॉन्ग डिसीजन, कमिटमेंट और मैसिव एक्शन की बात है। मैसिव एक्शन आपको करना पड़ेगा। सितंबर में हम लोगों ने 6 लेग से स्टार्ट किया बिजनेस को। डायमंड शिप की जर्नी में सितंबर में सभी 6 हमारे क्वालिफाई हुए, और उस महीना में मैंने अपलाइन से मेंटर से वादा किया था प्रियमर जी से, और 300 लोगों को मैंने प्लान दिखाया। 300 कर सकते हैं। जब मैं पार्ट टाइम में नौकरी करते हुए कर सकता हूं मैनेज करके किसी भी तरीके से, जब स्ट्रॉन्ग ड्रीम बना के, तो आप कर ही सकते हैं। आगे की यात्रा बहुत मज़ेदार है, मैं बीच में बताऊंगा, लेकिन अभी सुनना चाहिए उनको जिनके कारण ये बिजनेस हुआ है। सुनना चाहते हैं? लोग बोलते हैं अपनी पत्नी के बारे में कि ये मेरी बैकबोन है बिजनेस की। मैं बोलता हूँ कि शरीर का 206 जो बोन है ना, सब यही है, इनके बिना मेरा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। सच ए पावरफुल लेडी, सच ए पावरफुल ड्रीमर, कि मेरे से इगोइस्टिक, खड़ूस और आलसी आदमी को इन्होंने बिजनेस करवा दिया और डायमंड बना दिया। तो पत्नी के खौफ से अगर आप डायमंड चल जाते हैं तो चलेगा। मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, इनके ड्रीम के आगे मुझे काम करना पड़ा, और लगा कि हम लोग को करना चाहिए। और बहुत अच्छा ड्रीमर है, आपको बताएंगे कैसे उन्होंने काम किया। और शादीशुदा भाइयों, शादी करने से फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। मुझे लगता है अगर आपकी शादी सफल हो गई तो आप सुखी हो जाइएगा, असफल हो गई तो फिलोसफर हो जाइएगा। दोनों स्थिति में आपको फ़ायदा है कि नहीं। तो अब सुनना चाहिए इनको, जो पावरफुल ड्रीमर हैं। सो हियर इज़ माय क्राउन लेडी अरुणा, प्लीज़। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, नाम मेरा अरुणा है, और हम दोनों इस बिज़नेस को बहुत दिल से बिल्ड कर रहे हैं। और अगर मैं कहूँ कि एमवे मेरी जान है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसी से मुझे मेरी पहचान मिली है। और यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरा जन्म झारखंड हजारीबाग में ही हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है झारखंड आके। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं भगवान को थैंक्स करूँगी कि उनकी वजह से हम लोग यहाँ पे हैं, और अपने दोनों पेरेंट्स को, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं मुझे ये बोला कि तुम लोग क्या शुरू की हो या इस बिज़नेस को क्या कर रही हो। हम लोगों ने जब से ये बिज़नेस को शुरू किया, उन्होंने डे वन से हमें पॉजिटिव सपोर्ट किया, क्योंकि प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करते थे, तो इसलिए उन लोगों को हमेशा फेथ था कि हम दोनों जो करेंगे अच्छा करेंगे। उसके बाद मैं थैंक्स करूँगी सारे अपलाइंस का, साहू सर, अंजू भाभी, रंजना भाभी, पवन सर, प्रियंवा जी एंड सुनीता भाभी। उन लोगों के मेंटरशिप से ही हम लोग आज यहाँ पर हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि होता है, मैं 3 बहन 2 भाई हूँ, और जैसा मेरे डैडी थे बहुत सफल बिजनेसमैन हैं हज़ारीबाग में, और मम्मी भी हाउसवाइफ थी। बहुत अच्छी लाइफस्टाइल हम लोगों को मिली, परफेक्ट लाइफ में हम लोग रहे, और पढ़ने में भी अच्छी थी, इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया। और जैसे होता है कि ऑनर्स करते करते शादी हो गई, और फिर मैं पटना आ गई।
उसके बाद शुरू में कभी कभी लगता था कि बहुत खाली हैं, लेकिन ठीक है, उसी में खुश रहती थी। इनका बहुत अच्छा जॉब था, बस उसी में बहुत खुश रहने लगी। फिर दोनों बेटियों के साथ हम लोग जब इनकी पोस्टिंग हुई तो हम लोग वहाँ शिफ्ट हो गए। बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, उसी बीच बिजनेस हमारे घर आया। और जैसा इन्होंने बताया कि थैंक्स करती हूँ कि उस दिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी और आज तब हम यहाँ पे खड़े हैं। तो इस तरह से फिर ये बिज़नेस हमारे घर आया। और जब हमारे अपलाइन ने बताया कि ये बिज़नेस आपके लिए भी है, तो शुरू में उतनी समझ नहीं थी, क्योंकि बिजनेसमैन की बेटी थी तो हमेशा डैडी को ही काम करते देखा था, मम्मी हमेशा घर में रहती थी। तो मुझे लगता था ये भी बिज़नेस है तो ये करेंगे और मैं अपना घर संभालती हूँ वैसे ही। तो इसी तरह से चल रहा था। उसी बीच ये कलकत्ता से होके आए और ऐसे कहीं भी जाते थे तो हम लोगों के लिए हमेशा गिफ्ट आता था, पूरा बैग भर के मेरे लिए, दोनों बेटियों के लिए खूब गिफ्ट आता था। तो जब कलकत्ता से आए तो बैग बहुत भारी था। मैं बहुत खुश हुई कि लगता है बहुत शॉपिंग हुआ है, पर जब खोली बैग तो उसमें खाली टेप, बुक्स, ये सब निकला। मुझे लगा ये क्या लेके आप आ गए। इन्होंने कहा कि अरे गिफ्ट लाते तो उससे बहुत अच्छी चीज़ है ये तुम्हारे लिए, और ये बिज़नेस तुम करोगी तो बहुत सारी चीज़, तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे जो तुम सोच रही हो, और जो तुम नहीं भी सोची हो वो भी तुम्हारे सारे सपने इस बिज़नेस से पूरे होंगे। तो शुरू में उतना समझ नहीं आया, बट प्रोडक्ट यूज़ करती थी। और इनका काम था कि सुबह में टेप बजा देते थे और वो सुनते सुनते दिन रात वो टेप बजता था, और सुनते सुनते कब हमारे ब्लड में आ गया हमें पता ही नहीं चला। फ्रेंड्स, उस दिन से इस बिज़नेस को एकदम मन से करने लगी। धीरे धीरे 2-4 लेडीज़ आके ग्रुप में करना, मगर जैसा इनका जॉब था बहुत ज़्यादा निकलना नहीं हो पाता था। पर हमारी अपलाइन जब कभी हमें बोलती थी कि अरुणा आज हम लोग आ रहे हैं पटना से, आप कुछ लेडीज़ को बुला के रखिए। अब लगा कि किसको बुलाएं, तुरंत जो फ्रेंड्स थी उन लोगों के हिसाब का खाना बनाते थे। जिनको आलू चाट पसंद है वो बनाया, जिनको छोले भटूरे पसंद है वो बनाया, और सबको सैटरडे को शाम में बुला लेती थी। सब पूछती थी कि आज बर्थडे है क्या, कुछ है क्या, नहीं नहीं आइए ना, खाएंगे हम लोग। और जब तक उन लोग पहुँचती थी उसी समय हमारी अपलाइन भी पहुँचती थी। फ्रेंड्स, इस तरह से हमें उन लोग खाने का इंटरेस्ट होता था, और मुझे लगता था कुछ लोग इन डेमो देख करके जग जाएंगी, और वैसे करते करते हमारा खूब बड़ा बिजनेस वहाँ हो गया। और हम लोगों ने हमेशा सिस्टम को फॉलो किया, हमेशा ब्रिट ओपन को फोकस किया, क्योंकि अगर कहीं इधर उधर पोस्टिंग हो गई तो मेरा बिजनेस डाउन नहीं जाए। तो इसलिए हम लोगों ने ब्रिट ओपन, पेस मीटिंग, ये सब हम लोग शुरू से खूब करते थे। तो जब हमारी पोस्टिंग पटना इनकी हुई तो मुझे बहुत दुख हुआ। एक तो ये दुख हुआ कि ये लोग यहाँ से छूट रहे हैं, और दूसरा ये दुख था कि जहाँ मेरे तीनों अपलाइन हैं तो क्या एक आदमी छूटा होगा जिसको मैं जाके प्लान दिखा पाऊँगी। तो इस बात का बहुत रोना हो रहा था। लेकिन तब पता नहीं था फ्रेंड्स कि ये बिज़नेस पीपल बिज़नेस है, और सबके लिए बहुत पीपल हैं यहाँ पे जिनको आप प्लान दिखा के बिज़नेस कर सकते हैं। सिर्फ आपको बिज़नेस माइंड होना चाहिए। और जब मोतिहारी में मैं बिज़नेस शुरुआत ही कर रही थी, हमारे अपलाइन साहू सर आए थे। उन्होंने कहा कि अरुणा ड्रीम लिखिए। मैंने कहा सर ड्रीम तो लिख लूँ, मगर अगर पेस्ट करने को कह रहे हैं फिर सब देख के हंसेगा। बोले लिखिए ना, आपको सब मिलेगा जो आपको चाहिए, और जो आपके मन में है सब बात लिखिए। हम दोनों अलग अलग रूम में गए, अपनी अपनी ड्रीम्स लिखे, और जब लेके आए तो मेन ड्रीम्स तो कॉमन था कि बच्चों की अच्छी पढ़ाई लिखाई हो, पटना में फ्लैट हो, थोड़ा बैंक बैलेंस अच्छा हो। लेकिन मैंने अपने मन की बात लिखी कि थोड़ा विदेश यात्रा भी होना चाहिए। इन्होंने पूछा कि तुमने कभी बताया नहीं कि तुमको विदेश भी घूमने की इच्छा है। मैंने कहा आपने कभी पूछा ही नहीं। तो फ्रेंड्स, ये बिज़नेस है जो हस्बैंड वाइफ को और नज़दीक लाता है। बहुत चीज़ तो हम लोग सोचते ही नहीं हैं। अच्छा चल रहा है, अच्छा कपड़ा लगता है, उसी में लाइफ चल रही। लेकिन फ्रेंड्स, अंदर में बहुत चीज़ दबी होती है लेडीज़ की, जो इस बिज़नेस के थ्रू निकलता है। और वो ड्रीम जो हमने पेस्ट किया, जो आता था बहुत हंसता था कि क्या चिपका के रखी हो, लेकिन जो हमने लिखा था वो तो कब का पूरा हो गया। जब हम लोग पटना शिफ्ट हुए तुरंत बच्चों की अच्छी स्कूल में, पटना का बेस्ट स्कूल में एडमिशन हो गया, अपना फ्लैट हो गया, धीरे धीरे सारी चीज़ें पूरी हो गई। हर साल विदेश घूमने लगे। जबकि मैंने वो लिखा था तो हमारे मैके से कोई बताया कि तुम जब 1 महीने की थी तो तुम नेपाल गई थी, तो तुम्हारा वो ड्रीम तो हो चुका। फ्रेंड्स, पता नहीं था उन्हें कि मैं हर साल जा रही हूँ। तो ये इस बिज़नेस को करने से मुझे मिला।
फ्रेंड्स और रिलेशनशिप पर मैं शुरू से बहुत काम करती थी, क्योंकि भगवान ने नेचर भी कुछ ऐसा दिया है कि हमेशा दोस्ती बनाती थी। क्लासमेट हो, स्कूल की फ्रेंड्स हो, जब फ़ोन नहीं था तो हम लोग मोटा मोटा चिट्ठी लिखते थे। मोतिहारी में भी थी तो मैं बहुत चिट्ठी लिखती थी, उधर से उतना ही मोटा जवाब भी आता था। तो हम फ्रेंड्स लोग बहुत आपस में दोस्ती बना के रखे हुए थे। और इस बिज़नेस के थ्रू मैं अपनी फ्रेंड से मिलने टोरंटो भी गई, उसके घर में 2 दिन रही। तो ये बिज़नेस करने से ही हो सकता है, नहीं तो पैसा खर्चा करके कौन जाता टोरंटो। तो ये सब फ्रेंड्स ये बिज़नेस देता है। और हम लोगों ने फिर इस बिज़नेस को बिल्ड किया। धीरे धीरे पटना में मेरी बहुत फ्रेंड्स बन गई। बहुत लोगों को था कि तुम करो, तुम्हारे लिए है, हम लोग दोस्त ही अच्छे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। लेकिन जब कुछ बार मिलते थे और मैं बिज़नेस की बात नहीं करती थी तो उन्हें खलबली भी मचती थी कि अब क्या कर रही हो, कुछ बता ही नहीं, तुम्हारा बिज़नेस में कुछ नया प्रोडक्ट नहीं आया। तो मैं समझ गई कि इनको इच्छा तो है मगर ईगो आगे आ रहा है। तो धीरे धीरे फिर उनके घर जाके डेमो करना, उन पर डेमो करना, करते करते फ्रेंड्स आज वो सारी लेडीज़ एक अच्छे अच्छे लेवल पर मेरे साथ हैं। और मैं उन सबके बच्चों का भी उतना ही ख्याल रखती हूँ, बाय नेम सबको जानती हूँ, ताकि उन्हें ये ना लगे कि उनकी बेटी नहीं। मैं सबको बाय नेम जानती हूँ और वो भी मुझे नाम से जानती कि हाँ अरुणा आंटी बोल रही हैं। तो ये बिज़नेस रिलेशनशिप का है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम लोगों ने बिज़नेस किया। और पहले सब बोलते थे कि तुम्हारी मीटिंग में तो सिर्फ दिमागी खुराक मिलती है, कुछ खाने को नहीं होता। हमने वो भी कमी पूरी कर दी। जब पेस मीटिंग होती थी तो हमारा एक डिश क्वीन में बनता था कि भाई आप दिमागी खुराक लीजिए, उसके बाद हम आपको खाने की भी चीज़ देंगे। तो इस तरह से हमारा प्रोडक्ट भी प्रमोट होता है। और हम लोगों ने बहुत प्रमोट किया। कार ड्राइव को भी हमने बहुत प्रमोट किया, क्वीन को बहुत हम लोगों ने इस पर काम किया। और इस तरह से हम लोगों ने बिज़नेस को किया। जब हमारी ज्वाइनिंग होती थी पहला काम ऑफिस घुमाने ले जाते हैं। उससे क्या होता है, उन्हें लगता है कि हाँ हम कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट में हैं, बहुत बड़े बिज़नेस में हैं जो कि इतना अच्छा कर रहा है। और ऐसे करके हम लोग बिज़नेस बिल्ड किए। और जब डायमंडशिप का डिसीज़न हुआ तो बहुत अच्छा हम लोगों ने डिसाइड तो कर ही रहे थे। उसी बीच हमारा छोटा बेटा है, वो बोला कि एक दिन उसका रिज़ल्ट आया, जिस स्कूल में हम चाहते थे वो जाए उसमें उसका रिज़ल्ट आया। छोटी वाली बेटी भी 12th में बहुत अच्छा की थी और बड़ी वाली का पुणे से फ़ोन आया था कि वो अपने कॉलेज में टॉप की है। अभी हम खुश हो ही रहे थे कि हमारा बेटा आके बोला कि ठीक है हम लोग तीनों बच्चे तो अच्छा कर चुके, अब आप पापा डिसाइड कीजिए कि आप प्लान कीजिए कि आप डायमंड कब जाइएगा। फ्रेंड्स हम लोगों का तो मुंह बन गया कि एकदम अचानक से सडनली एक छोटे बच्चे के मुंह से सुनना। तभी हम लोगों ने दोनों ने डिसाइड किया कि नहीं इस साल तो जाके दिखाएंगे। ये बच्चा दोबारा ये ना बोले, अब ये बोले कि हाँ मम्मा तुम डायमंड हो। तो हम लोगों ने फिर लग के हमारे डिसीज़न में उसका ये कमिटमेंट, ये बोलना हम लोगों को और दिया कि कर सकते हैं और हम लोग करके दिखाएं। और दोनों बेटी के साथ हम लोगों ने जब ये बिज़नेस शुरू किया था तो बहुत अच्छे से किया। उसी बीच जब हमारा बेटा भी आया तो हम लोगों ने कभी उसको एक्सक्यूज़ नहीं बनाया, सबको लेके इस बिज़नेस को बिल्ड किए और आज आपके सामने हैं। फ्रेंड्स यही कहना चाहूँगी कि इस बिज़नेस में रिलेशनशिप बहुत मायने रखता है। इसमें जो है जीतना होता है हमें लोगों का दिल और हारना होता है अपना ईगो, और शेयर करनी होती है अपनी खुशियाँ ग्रुप के लोगों की खुशियाँ, और तब हम ये बिज़नेस बहुत बड़ा कर सकते हैं। और इसी तरह हम लोगों ने भी ये बिज़नेस बिल्ड किया और आगे की बात ये बताएंगे। थैंक यू। देखिए ज़ोरदार ताली होनी चाहिए और बिल्कुल दिल से बात करती हैं, बिल्कुल दिल से बात जो इन्होंने किया सब सामने रखा। इस बिज़नेस में बहुत सारी मज़ेदार कहानियाँ भी रही हैं, उतना समय नहीं है बात करने का, लेकिन कुछ लाइफ लेसन्स मिले हैं, कुछ यात्रा के दौरान सीखने को मौका भी मिला है, कुछ आपके लिए टिप्स भी है कि सबसे पहले जो बात किया था हमने कि आपका डिसीजन बहुत मजबूत होना चाहिए। बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी आएंगी आपको लगेगा, तो इसलिए आपका डिसीजन बहुत मजबूत होना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होना चाहिए। साथ में आप हार्ड वर्क करने के लिए थोड़ा तैयार हो जाइए, क्योंकि कोई भी चीज़ जो अच्छी चीज़ है बिना कड़ी मेहनत के लिए मिलती नहीं है और हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि दुनिया में आपको जो टफेस्ट रोल होता है वो बेस्ट कैरेक्टर को, बेस्ट लोगों को दिया जाता है। भगवान ने हो सकता है आप ही को चुना हो। और इस बिज़नेस में जो हमारा जो अनुभव है इन सब चीज़ों के साथ ड्रीम, हार्ड वर्क, पैशन सब ठीक है,
लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो हमारे सामने आया वो था हमारा धैर्य। आपके पेशेंस, आपके धैर्य की परीक्षा होती है, वो हमारा भी हुआ। तरह तरह की चुनौतियाँ ऑफिस में आई, घर में आई, लेकिन चूँकि डिसीजन बहुत स्ट्रांग था तो हमने धैर्य से ये काम लिया। धैर्य और डिटर्मिनेशन का कम्बिनेशन बहुत जरूरी है। आपने नाम सुना होगा, दशरथ मांझी का नाम आपने सुना होगा, सुना है ना लोगों ने? 22 साल तक अकेले पहाड़ काटता रहा। रीज़न उसका स्ट्रांग था। उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी पहाड़ से गिरने के कारण, तो उसने डिसीजन लिया हुआ था और 22 साल तक अकेले उसने परवाह नहीं की कि कौन क्या कर रहा है, कोई उसके साथ दे रहा है नहीं दे रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं। तमाम परिस्थितियों को देखने के बाद भी लगातार 22 साल तक काट के पहाड़ से रास्ता बना दिया। इतना मजबूत डिसीजन, इतना धैर्य था। और उसने नारा दिया था जो हमारी टीम का भी नारा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम लोगों ने भी यही सोचा था। और साथ में उसने दूसरा नारा भी दिया था, आपने देखा होगा, वो कहता है कि भगवान के भरोसे मत बैठो। क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। आपको अपना कर्म करना है, पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, डिटर्मिनेशन के साथ काम करना है। ये जो यात्रा है ना, ये यात्रा डायमंड शिप की या उसके पहले की भी है, बेसिकली यात्रा है, प्रोसेस है। अभी आपने देखा जो हमारे एडीसी साहब ने, अनुज जी ने जो प्लाक दिया हमें, उसमें ये नहीं लिखा हुआ था कि आप डायमंड गए हैं तो आपको दिया गया है। उसमें ये स्पष्ट रूप से था कि आपने चूंकि इस यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा किया है, धैर्य के साथ पूरा किया है, उस यात्रा के रिवॉर्ड के रूप में आपको ये सम्मानित किया जा रहा है। तो आप अपनी यात्रा पूरी करने के लिए आप सम्मानित किए जाते हैं। टाइम जोन आपका अपना होगा, कौन क्या कर रहा है, कोई पहले करेगा कोई बाद में करेगा, सबका अपना अपना टाइम जोन है। तो आपको उसके लिए रिवॉर्ड किया जाता है। इसलिए आपको धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है, पेशेंस के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। जाके दौड़ दौड़ के स्टिपी दिखाइए, प्लान दिखाइए, डेमो दिखाइए। आपके हाथ काले होने चाहिए, मार्कर से, बोर्ड मार्कर टांगिए। हम लोगों ने किया है, ऐसा मत सोचिए कि मैं कोई ऑफिसर हूँ तो मैंने नहीं किया। मैंने धरती पर उतर के घूम घूम के काम किया है और ऐसे ऐसे जगह में काम किया है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन यहाँ पर उसे कहानी बताने की नहीं, बात ये मुद्दे की है कि हर लोग को वही प्रोसेस से गुजर के काम करना पड़ता है। तैयार हैं आप लोग करने के लिए? आज मेरा मैसेज भी यही है, किसी भी परिस्थिति से कोई मतलब नहीं है, आपका निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपको जाना कहाँ है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आपने एक बार क्लियर कर लिया तो बाकी तो सारा बेटवाल भाई ने प्रोसेस दिया हुआ है। और ध्यान रखिए कि आप ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं जो आप पहली बार कर रहे हो। ये काम करके हजारों लोग सफल हो सकते हैं। अगर एक आदमी भी सफल हो सकता है तो हम क्यों नहीं सफल हो सकते, ये बात ध्यान में रखिएगा। यही बात करके हम लोगों ने बिजनेस किया है। तो आइए मैं ये कहना चाहूँगा, आओ मिलकर कुछ ऐसी फिजा पैदा करें, आओ मिलकर कुछ ऐसी फिजा पैदा करें कि देखने वाले भी उम्र भर जिसकी चर्चा करें। आओ दिला दे लोगों को अंधेरे से निजात, क्यों रोशनी में हम अपनी ज़िंदगी तन्हा बसर करें। सब लोगों के लिए मैसेज है, सक्सेस की तैयारी कीजिए। सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं है, सक्सेस की तैयारी कीजिए, प्रॉपर प्लान कीजिए, डीपीआर बनाइए।